सीएम योगी ने वित्त आयोग की करी बैठक। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का बयान। हर 5 वर्ष में नया वित्त आयोग बनता है। आयोग वित्तीय आवश्यकताओं की सिफारिश करता है। यूपी सरकार ने बजट को बढ़ाने की मांग करी है। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे पर चर्चा होगी। सरकार ने यूपी की परफॉर्मेंस जरूरतों को रखा। बैठक में यूपी के परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा हुई। आयोग राज्यवार वित्तीय जरूरतों की सिफारिश करता है। सीएम योगी का बयान। पीएम मोदी की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। 9 से 21 जून तक अभियान चलाएगी भाजपा। राज्य स्तरीय कार्यशाला में बताई गई रूपरेखा। प्रदेश, जिला व शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रमों की रूपरेखा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी हैं बनावटी नेता। पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी त्रस्त पस्त। पीएम की लोकप्रियता के सामने राहुल पस्त। राहुल गांधी मानसिक कुंठा से हैं ग्रस्त। उनका दुख भारत ने पाक को होंका क्यों। उधर पाक पस्त होता है, इधर कांग्रेस। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। वित्त आयोग की बैठक के बाद बोले राजभर, यूपी का बजट बढ़ाने की मांग। अब्बास अंसारी के परिवार से बात नहीं। हमें सीट मिली तो हम चुनाव लड़ेंगे। वह सीट हमारी पहले से रही है। सीट मांगना सभी का अधिकार है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का बयान। 100 दिन विश्वास के, 100 दिन सेवा के। अंत्योदय हमारी सरकार का लक्ष्य, गरीब कल्याण हमारा प्रण है। 2500 गरीबों के लिए मकान का काम शुरू। सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे राम मंदिर। अवधेश प्रसाद ने रामलला के दर्शन किए। आज के दिन मैं सांसद चुना गया था। परिवार के साथ रामलला का आशीर्वाद लेने आया हूं। अवधेश प्रसाद ने हनुमानगढ़ी के भी करे दर्शन पूजन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान। जनता को डबल इंजन सरकार का लाभ मिला। विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए नितिन गडकरी का आभार। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक से राहत मिलेगी। एयरपोर्ट तक टनल बनाने पर भी विचार। केंद्र से लगातार सहयोग मिलता रहा है। दिल्ली से कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक पर कहा, अब तक केंद्रीय करों में 41% हिस्सेदारी मिलती है। उसकी जगह 50% शेयर मिलना चाहिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में किसी भी हाल में 20% से कम हिस्सेदारी ना मिले। यही हमारी मांग है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 16वीं केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक पर बोले, आयोग के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी प्रस्तुति दी है। यूपी के चतुर्मुखी विकास के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उसे देखते हुए हमने उनके सामने अपनी मांग और समस्याएं रखी हैं। उत्तर प्रदेश ने कई मामलों में पूरे देश में उल्लेखनीय काम किए हैं। वित्त आयोग ने उन्हें भी रेखांकित किया है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी पिछली बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम नए जोश के साथ काम करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के विकास में प्रभावी रूप से योगदान देंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और नेतृत्व के कारण पिछले 3 वर्षों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग हमारी व्यापक रणनीति साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान। बोले, एक तरफ भारत के द्वारा भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के तमाम पार्टियों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वे दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वमान्य और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निहायत ओछी स्तरहीन बातें करके विश्व को ये बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता नहीं आई है और वे एक अपरिपक्व नेता हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान। विशेष सत्र बुलाने के बारे में कोई मतभेद नहीं है। हम पहलगाम में जो हुआ उस पर चर्चा करना चाहते हैं। उस घटना में निर्दोष लोगों पर हमला होता है और 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया जाता है। उस पर हम अगर विशेष सत्र की मांग करते हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। 16 विपक्षी पार्टी हस्ताक्षर उस पत्र पर है जो हमने भेजा है। 1 या 2 दिन में राष्ट्रपति और पीएम के पास वह पहुंच भी जाएगा। रिंकू सिंह प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी का मामला। रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने जताई खुशी। बोली, प्रिया सरोज सपा सांसद मेरी भाभी हैं। 8 जून को करेंगी सगाई। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले का मामला। आरोपी तहव्वुर राणा की अर्जी पर सुनवाई टली।
पटियाला हाउस कोर्ट में 9 जून तक टली सुनवाई। राणा ने परिवार से फोन पर बात करने की मांगी थी अनुमति। 5वीं अग्निवीर कोर्स की पासिंग आउट परेड। 401 अग्निवीरों ने सेवा की शपथ ली। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड हुई। अग्निवीरों को 31 सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया गया। यूपी में बाघों की संख्या 173 से बढ़कर 205 हुई। देश की सर्वाधिक डॉल्फिन भी उत्तर प्रदेश में ही है। पोषक वन क्षेत्र का एरिया 560 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। प्राकृतिक खेती में भी जैव विविधता में भी बनी मददगार। यूट्यूबर जसबीर सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अरेस्ट। यूट्यूबर ज्योति के संपर्क में था जसबीर सिंह। 3 बार पाकिस्तान गया था। जसबीर सिंह के पास पाकिस्तान के 3 नंबर मिले। मोहाली से जसबीर सिंह की हुई गिरफ्तारी। एलोन मस्क के पिता एरोल पहुंचे अयोध्या। उन्होंने कहा, भारत एक अद्भुत जगह है। जितना संभव हो सके उतने लोगों को भारत आना चाहिए। जिस देश से मैं आता हूं वहां बहुत सारे भारतीय रहते हैं, इसलिए मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूं। यहाँ के लोग प्यार और दयालुता से भरे हुए हैं। हमारे पास कुछ स्मार्ट योजनाएं हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका संबंध बहुत अच्छे होंगे। बेल्जियम पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजदूत ने हमें जानकारी दी। हम यूरोपीय संघ, बेल्जियम, यहाँ के समुदाय और अपने रुख पर बात करेंगे। हम यहाँ मानवाधिकार से भी बात करेंगे कि आतंकवाद के पीड़ितों के मानव अधिकारों पर भी चर्चा होनी चाहिए। संसद सत्र की मांग पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का बयान। बोले, मेरे समझ में नहीं आता है कि पीएम मोदी और उनकी टीम को इससे दिक्कत क्या है। हमने पहले भी पत्र लिखा था। अगर मैं अपने दल की बात करूं तो हमने 28 अप्रैल को पत्र लिखा था और अभी भी 2 दिन पहले लिखा था। अभी इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियां पत्र लिख चुकी हैं। भगवंत मान के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का बयान। बोले, भगवंत मान का सिंदूर पर बयान शर्मनाक है। जो लोग मारे गए हैं या उनकी विधवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ऐसा बयान नारी गरिमा और बलिदान की भावना का घोर अपमान करता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के पराक्रम की गाथा है, वीरों के शौर्य की गाथा है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह करने की गाथा है, और आप उसका मजाक बना रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा त्याग कर जिस प्रकार के बयान देते हैं वह न केवल उनकी छवि खराब करता है बल्कि देश के संस्कार के भी विरुद्ध है। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार हो चुकी है।